हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम देखते हैं आइसोमेरिज्म से नीट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछाते हैं। तो जो कॉमन पैटर्न है बच्चों पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने का, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड पूछता है। दूसरा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसे एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, इस तरह से पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसी तरीके से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर पूछता है बच्चों इसी में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यह है बच्चों विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर पूछेगा विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से पूछता है। इसके बाद देखिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन या बच्चों ईजेड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें रिलेशन के बीच में। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों रिलेशन से रिलेटेड। तो रिलेशन में तीन तरीके का रिलेशन बनता है बच्चों कि एनेंशियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स या कंपाउंड आइडेंटिकल हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरीके के ये कुछ कॉमन पैटर्न है बच्चों जिससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन पैटर्न को ध्यान रखना है और क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किस तरीके के जो क्वेश्चन नीट में पूछे हैं वो क्या हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने है, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों हमें देखना क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो बच्चों एक कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन कि टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है जिससे हमें पता लगेगा टॉटोमर बनेगा या नहीं बनेगा। तो कंडीशन है बच्चों प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एच। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एच एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर एसिडिक एच है तो टॉटोमर बना लेगा। अब एसिडिक एच कैसे देखेंगे बच्चों कि जैसे ग्रुप है CH3 और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और ये बच्चों क्या है अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है किस तरीके का ग्रुप हो सकता है बच्चों, जैसे NO2 है, CN है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है। तो इस तरीके के जो ग्रुप जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन केसेस में टॉटोमेरिज्म बनती है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ एग्जांपल देखेंगे। अगर हम जैसे CH3CHO है, हाँ इसमें टॉटोमेरिज्म होगी क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पर और अल्फा हाइड्रोजन है। तो प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एच कम से कम एक तो होना जरूरी है, एटलीस्ट वन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ही टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमर नहीं बनेगा।
जैसे अगर बच्चों हम इस केस की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वजह से इसमें टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए बच्चों कि जैसे इस तरीके का जो केस है, यहां पर देखिए अल्फा कार्बन है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी है, ये टॉटोमर बना लेगा, ठीक है। अगर हम बच्चों यहां पर बात करें, अभी भी देखिए अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ इस साइड हाइड्रोजन है, कम से कम एक साइड तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस साइड देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें टॉटोमर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस साइड से नहीं बनेगा, लेकिन इस साइड से पॉसिबिलिटी है, तो ओवरऑल कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब बच्चों देखिए अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप और ये इसका अल्फा कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप के बाद वाला कार्बन एसिडिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो इसमें टॉटोमर बनने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या किया है, एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ये ब्रिज हेड वाला आ गया, अब इसमें बोलेगा टॉटोमर बनेगा ही नहीं बनेगा, तो अगेन बच्चों ध्यान दीजिए, ये अल्फा कार्बन है, यहां से टॉटोमेरिज्म इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन इस जगह से जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड का जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एज ए रूल की तरीके से याद कर लो कि ब्रिज हेड कार्बन के पास में से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें टॉटोमर आपको यहां से बनेगा, ठीक है। अब इसी में अगर कोई इस तरीके से लिखता और अब बोलेगा इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगी, अब बिल्कुल नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ अल्फा एच थे, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और ब्रिज हेड वाला टॉटोमेरिज्म में ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसमें कोई संभावना नहीं रही, ठीक है। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म का पार्ट नहीं होता है, और कहां पर नहीं होता है उस चीज को भी देखना है। कि जैसे डबल बॉन्ड है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म मिलेगी, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है वो ये वाला है, ठीक है। भला आप वैसे देख सकते हैं कि यहां पर भी अल्फा कार्बन है, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अगर हम देखें, इसका एक टॉटोमर अगर हम बनाने की कोशिश करें इस तरीके से बच्चों, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में है, इसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, हम उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे और आपको मिलेगा बच्चों ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा हो, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है जो कि एसिडिक रहेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा टॉटोमर बनाने में, इससे बना हुआ इनॉल ये थोड़ा सा स्टेबल भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कंपाउंड इस तरीके से है तो यहां पर भी टॉटोमर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए कॉमन है, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसका टॉटोमर बनाते हैं तो बिल्कुल यहां पर भी बन जाएगा बच्चों, ये देखिए ये रहा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई कंडीशन इस तरीके से है, अब बच्चों इसमें टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अगर आप इस हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, तो इसका अगर आप इनॉल बनाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं बनेगा इस तरीके से। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर एक साथ 2 डबल बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ऐसे कंपाउंड में टॉटोमर नहीं बनता। तो बस टॉटोमर की कंडीशन क्या है बच्चों दिखाने के लिए, एसेंशियल कंडीशन है एसिडिक एच का होना जरूरी है। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, तो अगेन बच्चों हम देखते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट कंपाउंड में अगेन टॉटोमर बनेगा,
क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल कंसिडर किया इसमें बच्चों देखिए एसिडिक एच है, जबकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ तो से तो बनाएगा ही। अब अगर उससे नहीं जा सकता तो यहाँ से अपना इनॉल बना सकता है, तो इस कंपाउंड 1 में इनॉल बनेगा। अब कंपाउंड 2 की अगर बात करें तो अगेन यहाँ H एसिडिक है, बिल्कुल सिस्टम को, ये सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस वाले को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये इनॉल बनाने में, इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसमें भी टॉटोमर बनेगा, इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड 1, 2 एंड 3 हैं, इन सभी में टॉटोमेरिज्म होगी। देखते हैं क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। बच्चों अगर आप इसको देखें फर्स्ट वाले को, तो ये अल्फा कार्बन है इसका, और अल्फा कार्बन से जुड़ा ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ बच्चों ये अल्फा कार्बन है, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ब्रिज हेड का पार्ट है। तो ब्रिज हेड वाले सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जब जब ब्रिज हेड आ जाए तो वो वाला हाइड्रोजन हम हटा नहीं सकते, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में अगर आप इनॉल को देखें, इसके इनॉल को देखना चाहें तो इसके अराउंड इनोलाइजेशन में इनॉल बनेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ब्रिज हेड के साथ डबल बॉन्ड बनना अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्ट्रेन की वजह से ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें आपको टॉटोमर देखने को नहीं मिलेगा। वो जो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये टॉटोमर नहीं बना पाएगा। अगर बच्चों आप इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन तो है लेकिन ये ब्रिज हेड से जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड में भी टॉटोमर नहीं बनेगा। अब इसको ट्राई करते हैं बच्चों, यहाँ से इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, तो आंसर मेरा बच्चों आपको 3, सिर्फ इसमें से थर्ड कंपाउंड ही है जिसका टॉटोमर हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो पहला है बच्चों पेंटेनोन है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो पेंटेनोन 2 है, तो 2 पर है बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पर बच्चों अगर देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इसमें टॉटोमर बन जाएगा। तो इसमें जो पेंटेनोन है ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ब्यूटीन या लैक्टिक एसिड वगैरह में टॉटोमर नहीं बनता। फिनॉल जो है खुद स्टेबल है अपने इस फॉर्म में, तो इसका भी सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो मतलब इसका इस तरीके का टॉटोमेरिक फॉर्म हम बना सकते हैं, ऐसे ये रहता है बच्चों, इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, या ये इस तरीके से भी रह सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जाकर के इसमें फिनॉल में कन्वर्ट होते हैं। चूंकि सिंगल है तो मोस्ट करेक्ट अगर आंसर की बात करें ये है कि इसका फिनॉल का ये इनॉल वाला ही ऑलमोस्ट 100% के अराउंड रहता है, क्योंकि एरोमेटिक है, इसकी वजह से स्टेबल भी रहता है। जिसमें आंसर मिला बच्चों आपको 1। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है कि जीआई इज शोन बाय। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि इनसे जुड़े हुए जो एटम या ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से अटैच जो एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट है वो दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें बनते हैं, ठीक है। अगर बच्चों इनमें से कोई भी सेम हो गया, ठीक है, जैसे AB है और ये A टाइप का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। दोनों अगर सेम हो गए तो हम सिस और ट्रांस इसका नहीं बना सकते, तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते। या ऐसा अरेंजमेंट है बच्चों AB और कोई D और D टाइप का एटम या ग्रुप लगा है, तो सिमिलर एटम या ग्रुप sp2 कार्बन से अटैच नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले बॉन्ड के अक्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। कंडीशन वही है कि कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अक्रॉस भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं, ठीक है। और बच्चों साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लिक सिस्टम में sp3 कार्बन के अराउंड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। जैसे ये A और A टाइप का कोई एटम या ग्रुप लगा है, तो इसमें भी हम सिस और ट्रांस ओरिएंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए
अब क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें, डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन है, तो अब CH2 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, दोनों एटम सेम है, तो इस पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। सेम सिचुएशन है बच्चों यहाँ पर, यहाँ भी H2 है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। अगर बच्चों आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर दोनों ही क्लोरीन आगे सिमिलर है, तो इस वाले केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना। ठीक है, तो बनेगा कहाँ पर, फोर्थ वाले ऑप्शन में, क्योंकि अगर आप चेक करें यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस कार्बन से अटैचमेंट तो डिफरेंट हो गया। अब रिंग के साथ अगर आप चेक करो तो यहाँ पर देखिए CH2 मिला, यहाँ पर CH2 मिला। अभी दोनों पॉइंट क्या है बच्चों, सेम आ गए। अगले पॉइंट में डिसाइड करें तो यहाँ पर बच्चों CH2 है और यहाँ पर CH है और एक CH3 लगा हुआ है, तो इसमें CH Cl एक तो ये डिफरेंट है, दूसरा रिंग का जो अरेंजमेंट है यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी वजह से इसमें बच्चों GI देखने को मिलेगी। अगर ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे होता, डबल बॉन्ड CH Cl है, अब रिंग बना होता, पूछता क्या बनेगा, तो इसमें नहीं बनेगा बच्चों। यहाँ तो ठीक है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन इस डबल बॉन्ड की तरफ देखिए CH2, यहाँ पर CH2, फिर CH2 आया, फिर CH2 आया, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। और ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर जाकर के दोनों किनारे मिल गए, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, विच विल नॉट शो GI। तो देखिए स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या किसी भी तरीके का आइसोमेरिज्म में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो स्ट्रक्चर बना सकता है या आपको कंपाउंड का नेम दे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो नेम दिया होगा तो आपको स्ट्रक्चर खुद बना लेना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड है और OH है, और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो इसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड N का सिस्टम, जिसको हम ऑक्साइम कहते हैं, और ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। कंडीशन क्या है, कार्बन से जुड़े हुए एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। बच्चों ये एल्कीन है, इसमें भी साइक्लिक एल्कीन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। हम इसमें सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो बच्चों एक नोट है, आपको याद रखना है कि एल्कीन जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, साइक्लो एल्कीन जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, कम से कम कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक एल्कीन टू शो GI इज 8। बिलो 8 कार्बन का जो साइक्लिक एल्कीन होता है उसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती। तो बच्चों साइक्लोऑक्टेन से स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बनना। तो बच्चों इसमें हम इसका सिस और यहाँ से हम इसमें ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। 8 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो 8 कार्बन से ऊपर के 8 कार्बन से ऊपर के साइक्लोएल्कीन्स हैं, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर हमने बच्चों 7 कार्बन का रिंग बनाया हुआ है, इस तरीके से 7 कार्बन है, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दें तो इसमें GI नहीं मिलेगा। 6 कार्बन में GI नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 4 कार्बन का रिंग है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो 8 या 8 से ऊपर तो बच्चों यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें भी GI बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बॉन्ड है और इससे अटैच OH और OH है। आप यहाँ देखिए यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, तो एक OH एक लोन पेयर को अभी हम एक एज ए ग्रुप की तरीके से डील करते हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप सेम हो गए, दोनों ही मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इस कंडीशन में GI देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका आंसर आ गया इसमें क्या है, फोर्थ है। तो फोर्थ कंपाउंड ऐसा है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते। अब बच्चों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो GI। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपाउंड के नेम लिखे हुए हैं, हम बच्चों नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये सभी के सभी पेंटीन है, 5 कार्बन की चेन है, तो आप 5 कार्बन की चेन को बना सकते हैं। ठीक है, नंबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है 1,2 डाइक्लोरो, तो 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन है बच्चों, और 1,2 यहाँ पर क्लोरीन है और 2 पर क्लोरीन है। जैसे ही बच्चों आपने क्लोरीन प्लेस किया डबल बॉन्ड पर, यहाँ देखिए इसके साथ अब एक जो एटम होगा वो हाइड्रोजन होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए चारों बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, ये कार्बन की चेन और ये
और ये सब के सब कार्बन से अटैच जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गया, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अब लिखा है 1,1 डाइक्लोरो। अब थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों, 1,1 पर डाइक्लोरो और 1 पेंटीन भी है, इसका मतलब कार्बन से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 एंड 5, तो 1,1 पर डाइक्लोरो। अब जब आप इस पे क्लोरीन लगाएंगे तो दोनों ही एटम तो सेम हो गए, और सेम एटम नहीं चाहिए डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो डज नॉट शो GI। आंसर मिला आपको बच्चों 2। आप आगे की कंपाउंड के भी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं सिमिलरली। अब देखिए द एल्कीन दैट एग्जिबिट GI। अब बच्चों आप देखिए यहाँ भी सिमिलर कंडीशन है, स्ट्रक्चर बना के ही हमें चेक करना है। तो 2-मिथाइल प्रोपीन, बच्चों प्रोपीन क्या है, ये रहा, एक डबल बॉन्ड लगेगा और 1 2 एंड 3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, कहेंगे द एल्कीन दैट एग्जिबिट। बच्चों इस कंडीशन में जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकते, क्योंकि ये CH3 है और एक कार्बन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ भी CH3 आ गया, तो दोनों ही ग्रुप सेम हो गए, तो ये GI नहीं दिखाएगा। फिर लिखा है कि ब्यूट-2-इन। अगर बच्चों आप ब्यूट-2-इन की बात करें तो ये रहा, देखिए ब्यूट-2-इन, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और CH3 का अरेंजमेंट है, तो इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम इसमें बना सकते हैं। फिर लिखा है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, आप इसको भी देख लीजिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर है, तो ये 2-मिथाइल है बच्चों, ये 1 और 2 3 एंड 4। जैसे ही आप 2-मिथाइल लगाएंगे तो ये CH3 और ये CH3 दोनों ही तो सेम हो गए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। अब प्रोपीन है, तो प्रोपीन का भी कोई बात नहीं है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने के लिए, प्रोपीन का कोई यहाँ पर रोल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, क्योंकि देखिए यहाँ पर H और ये H आ गए, तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम सेम है, तो प्रोपीन अकेला ही रहेगा, इसमें सिसो ट्रांस नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विल एग्जिबिट GI। तो बच्चों ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला है 1-फिनाइल 2-ब्यूटीन, बच्चों 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 2 ब्यूटीन है, 2 पर डबल बॉन्ड है और 1 पर लगा हुआ है बच्चों क्या, फिनाइल, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो इस डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्ड बने, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो ये CH3 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ये CH2PH, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब बच्चों ये कह रहा है कि जैसे 3-फिनाइल 1-ब्यूटीन, तो अगेन बच्चों 1-ब्यूटीन की बात कर रहा है, तो 1 का मतलब क्या है, ऐसा आएगा सिस्टम आपको बच्चों डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि 1 पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो हम ऐसे ही देख के आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे फर्स्ट आंसर तो मिल गया है। फिर कह रहा है कि 2-फिनाइल 1-ब्यूटीन, अगेन 1-ब्यूटीन है, यहाँ पर भी लास्ट में आपको बच्चों ऐसे CH2 का अरेंजमेंट मिलेगा, तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो 1,1 डाइफिनाइल, अगेन सिमिलरिटी है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 1, डाइफिनाइल है और 1 प्रोपीन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन पर 2 फिनाइल ग्रुप का अरेंजमेंट दिख रहा है, और दोनों फिनाइल ग्रुप क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। अगर सेम ग्रुप आ गए तो उस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता, तो आंसर मिला बच्चों आपको 1। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो अब आप बच्चों यहाँ पर देखें तो इस कंपाउंड में फर्स्ट में GI नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और 6 मेंबर रिंग के अराउंड ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो GI दिखा सकता है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब जो सेकंड में देखिए यहाँ पर GI देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। और अगर रिंग की बात करें तो इसका CH2, यहाँ पर CH2 दोनों कॉमन पॉइंट है, और यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, इधर CH2 मिला और यहाँ पर CH के साथ CH3 लगा हुआ है, इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि H और Cl तो सेम है, लेकिन रिंग का अरेंजमेंट क्या है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर है, CH2 है, यहाँ भी CH2, ये CH2, ये CH2 और कॉमन पॉइंट CH2, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इसमें कोई अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम इसको पीछे ऐसे काट दें, ठीक है, कॉमन पॉइंट को अगर हटा दें तो देखिए पूरा सिमिलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट पार्ट एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, तो ये तो कट गया, ठीक है।
अब देखिए अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में इस डबल बॉन्ड के क्रॉस तो जीआई नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखें तो CH ठीक है, लेकिन रिंग के साथ ये जो अरेंजमेंट है CH2 फिर CH3 ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पार्ट है। अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं देखो यहाँ पर तो लेफ्ट और राइट पार्ट सेम है। अगर लेफ्ट और राइट पार्ट सेम हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता। तो बच्चों एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लिक सिस्टम के अराउंड भी होती है, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग है, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की बजाय रिंग सिस्टम के अक्रॉस जीआई बनेगा। ओवरऑल कहते हैं हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, और वो क्या है हम बना के दिखाते हैं आपको। डबल बॉन्ड CHCl दोनों ही CH3 ग्रुप अबव हों या एक अबव एक बिलो हो जाए। तो हम इस केस में सीसो ट्रांस बना सकते हैं। तो आंसर मिलेंगे बच्चों आपको इसमें 2 और 4। बच्चों देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पूछ सकता है कि डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कायरल, ठीक है, विच आर अकायरल, ठीक है। तो देखिए बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन से अटैच, जो कि कार्बन कैसा है बच्चों sp3 कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, जैसे A, B, D एंड E। इस तरीके का सिस्टम हमें देखना है। अगर ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है तो उस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो अगर हम बच्चों मलेइक एसिड की बात करें तो स्ट्रक्चर बच्चों आपको याद होना चाहिए। मलेइक एसिड में डबल बॉन्ड कार्बन से COOH ग्रुप अटैच होता है, और डबल बॉन्ड कार्बन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं कि अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड बच्चों यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक तौर पे बात करें तो जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वो ग्लाइसिन है, ठीक है। तो ग्लाइसिन में अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगा बच्चों CH2 एंड NH2 COOH है, ठीक है। और अब अल्फा अमीनो एसिड में सिर्फ ग्लाइसिन ही ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन के अलावा अदर अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चे इसमें पूछ रहा है कि डज नॉट एग्जिबिट में मलेइक एसिड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें कोई चांस नहीं है। हाँ, एमिनो एसिड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है छोड़ के, जो कि ग्लाइसिन है। इसके अलावा अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बात करें तो इसमें तो होता ही नहीं है, तो यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड है बच्चों, तो लैक्टिक एसिड आपको पता है कि COOH, H, OH और CH3। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है, ठीक है, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे देखने को। तो CH3 CHOH टार्टेरिक की बात करें बच्चों तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। COOH एंड COOH, तो ये टार्टेरिक एसिड है, और टार्टेरिक एसिड में भी कायरल कार्बन होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमर्स ये एग्जिबिट करता है। देखते हैं विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। तो बच्चों यहाँ पर नेम दिया हुआ है, हम नेम से स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। अब देखिए पहला है तो 1-क्लोरोपेंटेन। तो बच्चों 5 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 पर है क्लोरीन, ठीक है। तो 1-क्लोरोपेंटेन, तो 2 3 4 एंड 5। अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो अगर हम देखें तो 2 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तीसरा और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। अब बाकी जगह तो बच्चों देखिए इन सभी जगह पर हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी बच्चों ऐसे यहाँ पर भी होंगे CH2 और ये बच्चों लास्ट में CH3 गया। तो इसमें इस कंपाउंड में कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर देखिए इसमें 2 एटम सेम हो गए, बाकी जगह ये CH3 है, ठीक है। तो 4 एटम का या ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। ये कायरल, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, ये कंपाउंड कायरल नहीं है। आप आगे भी चेक कर सकते हो, इसमें लिखा है 2-क्लोरोपेंटेन,
तो बच्चों आप अगर आप इसको देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 और 2 पर क्लोरीन है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट मिला, एक क्लोरीन है, एक इधर कार्बन है और 3 कार्बन का अरेंजमेंट इधर है, ठीक है। तो ये कार्बन कायरल है बच्चों, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। आप ऐसे बाकी थर्ड और फोर्थ वाले केस में भी स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट पीपीएल। बच्चों ये चीज वही पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड टू रोटेट पीपीएल मतलब क्या है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें इस तरीके से आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको जो रोटेट करेगा वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए, तो इसमें क्या है बच्चों, पीओएस नजर आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और पीओएस की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है बच्चों, इनएक्टिव है, क्योंकि ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सेकेंड अगर आप देखें तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े होने की वजह से बच्चों ये भी कायरल कंपाउंड नहीं है, तो यहाँ भी रोटेशन नहीं मिलेगा। अब बच्चों इस थर्ड कंपाउंड में देखिए ये रोटेट करेगा, क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन CHO-OH और CH2OH का अरेंजमेंट दिखता है जो कि डिफरेंट है, ये पीपीएल को रोटेट कर देगा। बच्चों ये भी रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, दोनों ही ग्रुप सेम हैं, दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से इसमें ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इनएक्टिव कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगेन कंडीशन बच्चों बिल्कुल सेम है, कार्बन का कायरल होना जरूरी है। तो पहला जो ऑप्शन है 3 मिथाइल 2 पेंटीन, तो बच्चों आप 2 पेंटीन है तो 1 2 3 4 एंड 5, 3 पर क्या है मिथाइल है और 2 पेंटीन है तो 2 पर डबल बॉन्ड है। बच्चों आप ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं बनता क्योंकि ये CH3 और ये CH2, अब डबल बॉन्ड के अराउंड तो ऑप्टिकल बनता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है जिसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। अब फिर है 3 मिथाइल 1 पेंटीन, तो आगे फिर से बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ये रहा CH3 बच्चों, और 1 पेंटीन है तो 1 पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जो देखिए यहाँ ये थर्ड वाला जो कार्बन है ये कायरल हो चुका है, कि उससे एक CH3 लगा हुआ है और इधर ग्रुप देखें तो ये C2H5 और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर कायरल कार्बन है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अब देखिए 4 मिथाइल 1 पेंटीन, तो बच्चों इसमें देख लीजिए तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 पेंटीन है बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है कि 1 पेंटीन तो 1 पर डबल बॉन्ड है, 4 पर मिथाइल लगा हुआ है तो 4 पर कार्बन एक आ गया बच्चों। तो अब देखिए फोर्थ कार्बन पर इधर CH3 है इधर भी CH3 है, तो सिमिलर एलिमेंट हो गया बच्चों। यहाँ पर CH2 आएगा तो ये कार्बन भी कायरल नहीं है, ठीक है, तो इस पर भी कोई चांस नहीं है। फिर लिखा है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आपको 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर डबल बॉन्ड लगाया और 2 पर मिथाइल है बच्चों। इस तरीके से यहाँ भी कायरलिटी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये CH3 CH2 और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, हमने आंसर निकाल लिया था। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कैसे कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी या किसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट में आया हुआ RS नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो एक कंपाउंड दिया है CH3CHCl CH2CH3, कह रहा है कि इसके कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन R है, ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन है और इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर R कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। फिशर प्रोजेक्शन बना हुआ है, ठीक है। RS नॉमेनक्लेचर के लिए हम CIP सीक्वेंस रूल का यूज करते हैं। तो बच्चों हम इसमें नंबरिंग करते हैं। क्लोरीन कायरल सेंटर से अटैच है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एटम है, इसको नंबरिंग 1 मिलती है। क्लोरीन बाद देखिए CH3 है और C2H5 है, तो इथाइल और मिथाइल में इथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है 2, और ये बच्चों होगा 3, और हाइड्रोजन जो कि लीस्ट एटॉमिक नंबर का ग्रुप है इसका प्रायोरिटी 4 होगा। अब अगर हम बच्चों इसमें रोटेशन की बात करें तो आप देखिए 1 2 3 के जो ग्रुप हैं 1
से 2 and 3 का रोटेशन कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस कॉन्फ़िगरेशन देता है। बच्चों इसमें आपको मिलेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, हमसे पूछा गया है आर किस में होगा, तो आर तो बच्चों यहाँ पर नहीं मिलता है। अब बच्चों दूसरा देखिए, अब यहाँ पर भी ग्रुप जो और एटम की जो कनेक्टिविटी है वो फर्स्ट जैसी है, सेम है। अब देखिए बच्चों, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमें वर्टिकल लाइन पर बिलो प्लेन रखना है, जबकि ये यहाँ पर बिलो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को यहाँ ले आए, इसको यहाँ। तो अगर हम फीचर प्रोजेक्शन में 3 एटम या ग्रुप को रोटेट करते हैं कीपिंग 1 कांस्टेंट, देन फीचर प्रोजेक्शन रिमेन्स सेम। तो अब मिलेगा बच्चों आपको, देखिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ आ गया और CH3 यहाँ पर है और C2H5 अपनी जगह से हिला नहीं है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग देखें बच्चों, यहाँ पर 1 and 2 and 3 एग्जैक्टली फर्स्ट और सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है सेम हो चुका है, तो सेम होने से कॉन्फ़िगरेशन भी बच्चों इसका सेम रहेगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट चेक करते हैं इस थर्ड वाले केस में। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन है, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो 1 2 3 की अगर हम रोटेशन की बात करें तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो प्लेन है, ये देगा आपको आर कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर मिल चुका है बच्चों हमें। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो बच्चों कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ये तो किसी भी तरीके से हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, अब फीचर प्रोजेक्शन में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 कायरल सेंटर हैं, इन 2 कायरल सेंटर के अबाउट हमें कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करना है क्या होगा। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक एक करके कायरल सेंटर पर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको आसान करते हैं। तो H और Cl की कनेक्टिविटी है और CH3 है, ठीक है। जो सेकेंड कायरल सेंटर है उससे कनेक्टेड जो एटम है, कार्बन के साथ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और C2H5 है, ठीक है। तो बच्चों चेक करते हैं, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, ये नंबर 1 मिलेगा। अब बच्चों देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 4th नंबर पर है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड किसको होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, यहाँ पर ट्रिपल H का सीक्वेंस मिला। अब बच्चों आप यहाँ पर देखिए क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन ये है। तो चूंकि कार्बन कार्बन सेम है, तो अगर फर्स्ट बॉन्डेड एटम सेम हो जाता है तो नेक्स्ट बॉन्डेड एटम को देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी का जो एटम है वो क्लोरीन है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बच्चों ये सेकेंड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए बच्चों लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो नंबर है वो वर्टिकल लाइन पर बिलो प्लेन होना चाहिए। इसको हमने यहाँ खिसकाया, इसको यहाँ पहुँचाया और ये यहाँ गया, ठीक है। तो हमने 3 ग्रुप और एटम को रोटेट किया है कीपिंग 1 कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट रखा है वो है नंबर 3, और घुमाया तो बच्चों ये 1 और ये 4 और ये 2। अब अगर हम बच्चों यहाँ पर 1 2 3 की रोटेशन को चेक करें तो अब हमें मिलेगा बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो बच्चों अगर हम इस सेंटर को देखें 1 2 3 and 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है बच्चों यहाँ पर। तो 2 पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलता है बच्चों 2s, ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों हम 3 पर चेक करते हैं। तो 3 पर क्लोरीन, हाइड्रोजन, C2H5 और कार्बन के साथ बच्चों हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और CH3 की कनेक्टिविटी है, ठीक है। अगेन नंबर 1। अब बच्चों ये नंबर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन दोनों कांस्टेंट है, दोनों सेम है। तो क्लोरीन नेक्स्ट एटॉमिक नंबर जाता है और उसके साथ बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन की कनेक्टिविटी है। तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4। और नंबर के हिसाब से बात करें तो बच्चों 4th प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसको बिलो प्लेन होना चाहिए एटम या ग्रुप को। तो 4th यहाँ होगा बच्चों, 3 यहाँ जाएगा और 1 घूम के यहाँ पर आ जाएगा और 2 अपनी जगह पर है। तो हमने 3 एटम या ग्रुप का रोटेशन किया है कीपिंग 1 कांस्टेंट। अगर हम नंबरिंग देखें बच्चों 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से भी मिलता है बच्चों आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 2s है और 3s, ठीक है। अगर हम मैच कराएं तो सेकेंड ऑप्शन मैच करता है।